नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। भक्त मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो देखिए, चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन है। मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना के लिए भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, वहां पर दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है इन 9 दिन तक, और उनकी सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है आज, और चौथे दिन भक्त मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों के, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो चुका है, और 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना और साथ ही भक्त आराधना करते नजर आ रहे हैं। देखिए, आज नवरात्र का चौथा दिन है। मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं और माता की पूजा में लगे हुए हैं। तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी आज यानी शुरू हो चुकी है, और कहीं ना कहीं चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा अर्चना में भक्त और श्रद्धालु जुटे हुए हैं। और इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे गोरखपुर से लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। हरेंद्र, आज नवरात्र का चौथे दिन माता कूष्मांडा के स्वरूप की पूजा अर्चना भक्त करते हैं, और मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता जो है वो सुबह से ही जुटने लगता है। फिलहाल आप किस मंदिर पे मौजूद हैं? वहां पर किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं भक्तों के बीच? पूजा नवरात्रि का चौथा दिन है, और चौथे दिन आज कुष्मांडा माता की पूजा आराधना भक्तगण करते नजर आ रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा देवी देवै देवैभ्यो नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः। इस समय गोरखपुर से 310 किलोमीटर दूर हम सोनभद्र के शीतला मंदिर पर है, और यहाँ पर खास तौर से हम दिखाना चाहेंगे पीछे कि शीतला मंदिर पर भक्तों की जो सुबह से कतार लगी है, वह कतार देखने योग्य है। माँ के प्रति कितनी आस्था, कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा है लोगों की। सुबह 4 बजे से ही लोग माँ के दर्शन करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, यहाँ के जो पुजारी है उनसे भी बात करने की हम प्रयास करेंगे। पुजारी जी, थोड़ा सा आप आइए इधर। पुजारी जी से हम बात करेंगे कि आखिर आज चौथा दिन है, और चौथे दिन किस रूप की पूजा हो रही है, और खास तौर से किस तरह इस मंदिर की मान्यता है और क्या रही, इस मंदिर की क्या है मान्यता और क्या है विशेषता। ये मंदिर आज से लगभग 250 साल पुराना है, और इसकी पूजा आज मैं चौथी पुष्प जो कर रहा हूँ। इसके पहले मेरे पिताजी बाबा लोगों ने की है। इस मंदिर की ये विशेषता खासता है कि आज से पहले जितनी भी यहाँ पे चेचक के जितने भी रोग होते हैं, चेचक वाले आते हैं, यहाँ का जल पीते हैं और सही होते हैं। 1966 में जब दुर्भिक्ष पड़ा था, अकाल पड़ा था, उस समय हैजे की बीमारी पूरे देश में आई हुई थी। हर घरों से, हर देश से लोगों की लाशें निकली थी, बट यहाँ से रावतगंज सोनभद्र से किसी की भी कोई क्षति नहीं हुई थी। वो यहाँ का सोनभद्र में शीतला जी का जल लेके ही, और उसकी सारी कुर्सियां हो गई थी। वो सारे जान माल के जितने भी खतरे थे वो सारे टल गए थे शीतला माँ की कृपा से। इनकी बहुत ही मान्यता है यहाँ पे पीछे नीम के पेड़ में पूछिए कि आखिर आज चौथा दिन है, तो क्या कुछ खास रहने वाला है? शुभ मुहूर्त क्या होगा? किन चीजों का खास ख्याल रखा जाए पूजा के दौरान, और किन चीजों से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है आज, क्योंकि माता की पूजा बड़ी ही सावधानी से की जाती है? किस चीज से पूजा आराधना आज लोग करते नजर आ रहे हैं? आज चौथा और 5वां दिन दोनों है। एक दिन की क्षति हुई है। 8 दिन का नवरात्र है, जबकि 9 दिन का नवरात्र होता है। तो आज चौथे और 5वें रूप, दोनों रूपों की पूजा।
दीप दान कर रहे हैं। पूरे दिन ये कार्यक्रम चलेगा। शाम को फिर आरती 7 बजे की होगी, फिर शाम को 7 बजे भजन और बैठ के 1-2 घंटा करेंगे। ये सब सारी चीजें यहाँ होती हैं। पूरे दिनचर्या जिस तरह से पूजा पूरे दिन मंदिर परिसर में भक्ति में रहेगा मंदिर परिसर, उसके बारे में यहाँ के पुजारी ने अपने दर्शकों को बताया है। और खास तौर से मैं गोरखपुर से चल करके अगर सोनभद्र पहुंचा हूँ तो कुछ न कुछ इस मंदिर की विशेषता अवश्य होगी, क्योंकि इतनी दूरी तय करके मंदिर में आना कोई छोटी बात नहीं है। इस मंदिर की महिमा बिल्कुल, आपके पीछे में कुछ श्रद्धालुओं को भी देख पा रही हूँ, अगर उनसे भी बात करना संभव हो तो जरा बात कीजिए। श्रद्धालुओं से बात करेंगे। आप यहाँ कब से आते हैं भैया? हम बहुत पहले से आते हैं सर। हाँ, बहुत यहाँ पहले की क्या है मान्यता? यहाँ की मान्यता बहुत बढ़िया है मंदिर में। यहाँ की क्या है विशेषता? विशेषता बहुत गुण है इसमें माता रानी की। चेचक निकलता है तो सही हो, पानी से जल से सब सही हो जाते हैं। पूजा हम दिखाना चाहेंगे, मंदिर के तरफ कैमरे का रुख करेंगे और यहाँ के नजारा दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ का नजारा नवरात्रि के 9वें दिन देखने लायक होती है, क्योंकि 9वें दिन ही माँ शीतला की पूजा आराधना लोग करते हैं। और विशेष तौर से चना और जो हलवा चढ़ाने का जो और पूरी चढ़ाने की जो माता शीतला की परंपरा है, ये शीतल छाया देती है। और शीतल छाया ही नहीं बल्कि समाज में उन भ्रांतियों को दूर करती है, उन कुरीतियों को दूर करती है, उन जो है कि बीमारियों को दूर करती है, जो काफी लोगों को डरावनी रहती है। अभी आपने पुजारी जी से सुना पूजा कि किस तरह से चेचक निकलने पर यहाँ का जल पीने से वो चेचक जो बड़ी माता के नाम से जानी जाता है, छोटी माता के नाम से जाना जाता है, और खास तौर से वह माता रानी प्रसन्न होती हैं। वह वही मंदिर है शीतला मंदिर, जहाँ पर इस समय गोरखपुर से चल करके हम यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ की जो वाकई विशेषता की बात अगर की जाए तो विशेषता बहुत है इस मंदिर की। और इस मंदिर पर जो भी मन्नतें जो लोग मांगते हैं उनकी मनोकामना शीतला माता अवश्य पूरा करती है। कुछ पुजारी जी आपसे फिर जानने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर पे कहाँ से लोग आते हैं, और अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई? प्रशासन की तरफ से बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। पूरे समय यहाँ पुलिस का पहरा है और यहाँ 3 अंतरराज्यीय जनपदों को जोड़ता है ये जनपद। 3 स्टेट के लोग आते हैं यहाँ पे, बिहार तक के भी लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ और एमपी के लोग भी यहाँ आते हैं दर्शन करने। इनकी बहुत ज्यादा मान्यता है इस इलाके में। पूजा भी आपने सुना पुजारी जी से कि इस मंदिर की महिमा इतनी अपरंपार है। उत्तर प्रदेश के लोग पूजा आराधना तो मंदिर में करते ही करते हैं, लेकिन बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के लोग भी इस मंदिर पर माँ की पूजा आराधना करने के लिए माँ के भक्त माँ के दरबार में पहुंचते हैं, हाजिरी लगाते हैं और अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने प्रदेश की, अपने देश की सुख समृद्धि की कामना करते नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं आज पंडित जी ने जिक्र भी किया कि आज चौथा और 5वां दिन दोनों एक साथ है और आज माता दुर्गा के दोनों स्वरूप की पूजा की जा रही है। लेकिन ऐसे में बहुत ज़्यादा खास हो जाता है इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि आखिर माता को भोग क्या लगाया जाए, क्योंकि उनकी पसंद का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, भक्तों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपकी कोई भी इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण हो, तो उसके लिए पूजा अर्चना भी आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर और सावधानी के साथ करना पड़ता है। तो ज़रा एक पूजा करने की प्रक्रिया जो है वो भी पंडित जी से जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आज पूजा की जा सकती है। और क्योंकि आज चौथा और 5वां दिन है तो दोनों दिन एक साथ है, तो क्या शुभ संयोग बन रहे हैं? पंडित जी ये भी जानने का हम प्रयास करेंगे जिस तरीके से हमारी सहयोगी पूजा स्टूडियो से बात कर रही है, उनका कहना ये है कि आज किस तरह से पूजा आराधना करनी चाहिए। आज के दिन चूंकि आज चौथी और 5वीं दोनों रूपों की पूजा होगी, तो किस तरह से भोग लगाया जाए, क्या भोग लगाने की परंपरा? देखिए 8 दिन तो कम से कम फलाहार चढ़ना चाहिए। 9वें दिन पूरी और हलवा चढ़ता है और चने का भोग लगता है। आज पूरा दिन फलाहार ही चढ़ेगा, मखाना, फल और
मिठाइयाँ जिसमें अन्न ना हो, यही सब शीतला माँ को चढ़ता है। 8 दिन बिना अन्न का उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है, हम लोग चढ़ाते हैं। 9वें दिन उनको पूड़ी, हलवा और शमी का भोग लगाया जाता है। 5वें रूप की पूजा किस तरह से होगी? 5वें रूप की भी पूजा वही फल और अन्न नहीं रहेगा, फल और जल, दीपक, धूप, दीप करके ही पूजा करेंगे लोग। पूजा करेंगे जी। पूजा आपने देखा कि पुजारी जी ने किस तरह से आज किस तरह से माँ की पूजा आराधना लोग करेंगे, उसके बारे में पुजारी जी ने बताया। सबसे बड़ी बात रही कि आज स्कंद माता की भी 5वें रूप की भी पूजा है और चौथे रूप की कुष्मांडा की भी, तो दोनों रूपों की पूजा जो है कि आज भक्तगण करते नजर आते हैं। इसीलिए तो कहते हैं बड़ा जो है कि मनमोहक माता का चलिए जो ठीक है हरिंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे एक और सहयोगी विनीत शर्मा सहारनपुर से लाइव जुड़ गए, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आज चौथे दिन नवरात्र के किस तरीके की भक्तों का उत्साह नजर आ रहा है, भक्त किस तरीके से पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। विनीत, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरह का माहौल है? बिल्कुल देखिए, मैं इस वक्त जो सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी की साधना पटना में यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी सुबह का समय है और सुबह के समय आप तस्वीर देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत है, लेकिन मंदिर के ठीक पास में ठीक सामने ये आपको मनसा देवी मंदिर का यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही होगी जहाँ पर भक्तों की लाइन लगी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे एक मेला भी यहाँ पर लगा हुआ है, काफी लंबा मेला यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ से जो मेले में दूर दूर से यहाँ पर भक्तजन आ रहे हैं। अभी नवरात्र का यहाँ पर चैत्र नवरात्र पर यहाँ पर मेला लगता है और इस मेले पर भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर लगती है। देश के तमाम शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा यहाँ की मान्यता यह है कि जो भी भक्त यहाँ पर सच्ची श्रद्धा के साथ यहाँ पर आता है, माता से यहाँ पर अपनी मनोकामना मांगता है, तो उसकी मन की मुराद यहाँ पर पूरी होती है। चूंकि सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर एक बहुत पौराणिक मंदिर यहाँ पर है, माँ भगवती का, माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर है और यहाँ पर जब यहाँ पर जो यहाँ पे दैत्य थे, दैत्य यहाँ पर एक यहाँ पर दैत्य जब उन्होंने यहाँ पर जो यहाँ पर साधु संत थे या उसके अलावा जो यहाँ पे देवी देवता थे उनको जब यहाँ पर परेशान किया गया दैत्य द्वारा, तो यहाँ पर माँ शाकुंभरी देवी ने यहाँ पर प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद यहाँ पर उस दैत्य का यहाँ पर वध किया, जिसके बाद से यहाँ पर माता शाकुंभरी देवी को यहाँ पर पूजा जाने लगा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर इस इलाके में यहाँ पर फल सब्जियों की और कहीं ना कहीं पानी की बहुत ज्यादा यहाँ पर समस्या थी, दिक्कत थी। और जब यहाँ पर जो ऋषि मुनि थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, उसके बाद माता ने यहाँ पर प्रकट होने के बाद जो माता ने के जो 100 नेत्र यहाँ पर प्रकट किए थे, जिनसे माता के जो आंसू थे वो यहाँ पर गिरे और यहाँ पर पानी ही पानी हो गया। उसके अलावा माता ने यहाँ पर जो सब्जियां हैं, फल पत्तियां हैं, वो यहाँ पर प्रकट की, जिसके बाद यहाँ पर माता का नाम शाकुंभरी देवी रखा गया है। यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ता है, प्रसाद के रूप में भी यहाँ पर साग सब्जी यहाँ पर चढ़ाई जाती है। लेकिन मान्यता यही है कि जो भी सच्चे मन से माता शाकुंभरी देवी के मंदिर में आता है, उसको यहाँ पर जो सच्ची श्रद्धा से आता है उसको यहाँ पर माता आशीर्वाद मिलता है। उसके अलावा उनकी मन की मुराद यहाँ पर पूरी होती है। और चूंकि अभी सुबह का समय है, अगर पिछले 2 दिन की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर भीड़ भारी भरकम भीड़ यहाँ पर दिखाई दी। कई हजार श्रद्धालु अब तक माता के दर्शन 2 दिन में कर चुके हैं। और सामने जो मनसा देवी का मंदिर है, वहां भी आप तस्वीर देख सकते हैं कि वहां पर भी भक्तों की जो लाइन है, जो भीड़ है, वो लगी हुई है। करीब सुबह 4 बजे से यहाँ पर जो मंदिर के कपाट है वो यहाँ से खुल जाते हैं और कपाट खुलते ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ यहाँ पर लग जाती है। लोग अपने बच्चों के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और माता के दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए और ये वाकई अद्भुत है जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कैसे यहाँ मंदिर में भक्त जो पहुंचते हैं वो प्रसाद के रूप में, चढ़ावे के रूप में सब्जियों का दान करते हैं और अपने आप में ये दान काफी बड़ा भी माना जाता है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर जो मेला लगाया गया है, क्या वो हर बार इसी तरीके से आयोजित किया जाता है या फिर खास नवरात्र के पावन अवसर पर ही ये मेला आयोजित होता है भक्तों के लिए? बिल्कुल, देखिए साल में 2 नवरात्र आते हैं, चैत्र नवरात्र और उसके अलावा शारदीय नवरात्र। तो दोनों नवरात्र पर यहाँ पर शाकुंभरी सिद्धपीठ पर यहाँ पर मेला लगता है और करीब यहाँ पर शाकुंभरी मंदिर से ठीक पहले यहाँ पर भोलेदेव मंदिर पड़ता है।
उसकी भी एक मान्यता है कि जो भी भक्त जो पहले यहाँ पर आते हैं, पहले वो यहाँ पर भूरा देव बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर वो माता सागण देवी के दर्शन करेंगे। जो भक्त यहाँ पर भूरा देव के दर्शन नहीं करते, उनकी यहाँ पर जो दर्शन है वो यहाँ पर अधूरे माने जाते हैं, उनकी मनोकामना यहाँ पर पूरी नहीं होती, ये यहाँ की कहावत है। इसके अलावा मेले यहाँ पर लगते हैं और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है जहाँ पर जो मेला लगता है और कई दुकानें यहाँ पर लगती है, खेल खिलौने की दुकानें लगती हैं और यहाँ पर खाने पीने की, फलों की और चाट की यहाँ पर अलग अलग दुकानें यहाँ पर लगती हैं। लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर बच्चों को लेकर आते हैं, मेला उन्हें घुमाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर दोनों मेले अलग अलग होते हैं, क्योंकि चैत्र का जो यहाँ पर मेला होता है वो यहाँ पर राणा परिवार जो अपने आप जो यह बताते हैं कि उनकी कुलदेवी माता शाकुंतला देवी पूर्व में रही है, उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने दावा किया था कि हमारी कुल देवी है। तो ये चैत्र का जो मेला होता है ये राणा परिवार के अंडर में होता है। इसके अलावा जो शारदीय नवरात्र है वो यहाँ पर प्रशासन की यानी कि जिला पंचायत के अंडर में आते हैं और उसकी जो तैयारी होती है, जो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो या जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से की जाती हैं। हालांकि इस मेले में प्रशासन का भी पूरा रोल रहता है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा मेला है, लाखों लोग यहाँ पर पूरे मेले में आते हैं, तो उसके हिसाब से प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी यहाँ पर, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या फिर साफ सफाई की बात हो, उसको लेकर भी यहाँ पर पूरी तैयारी की जाती है। जी हरेंद्र, आपसे भी जानना चाहूंगी कि देखिए भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं और लगातार ये भीड़ अब जैसे जैसे दिन निकलेगा वैसे वैसे बढ़ती ही जाएगी, तो सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए किए गए हैं, खासकर महिलाओं के लिए, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो? सुरक्षा की हर मंदिर, देवी मंदिरों या कोई जो भी मंदिर है देवी देवताओं के मंदिर के, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवरात्रि से पहले ही अधिकारियों को सचेत किए थे कि हर मंदिर पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। हर जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं। यही नहीं, आपको बताते हैं महिलाओं के लिए अलग कॉरिडोर बनाया गया है, पुरुषों के लिए अलग कॉरिडोर बनाया गया है, जहां पर लोग अपने अपने लाइन से कतारबद्ध तरीके से पूजा आराधना माँ की करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, पूजा हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि न्यूज वन इंडिया अपने दर्शकों के लिए 9 दिन 9 स्थानों की जो प्राचीन मंदिर है उन प्राचीन मंदिरों की दर्शन कराने का काम करता है। कल जिस तरह से कोटही माता मंदिर, पहले दिन तरकुलही माता मंदिर और दूसरे दिन बुढ़िया माता मंदिर और आज सोनभद्र के शीतला माता मंदिर न्यूज वन इंडिया की टीम पहुंची है और यहाँ की विशेषता, यहाँ की जो मान्यता, यहाँ की जो प्रमुख बातें हैं वो पुजारी जी से हमारे दर्शकों ने सुनी। अब मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि इस मंदिर पर आए, माता रानी का दर्शन करें, क्योंकि देखिए प्रमुख मंदिर 9 दिन जो हम दिखाते हैं वो कहीं न कहीं उनकी कहानियां अलग होती हैं और उन कहानियों को लेकर के, उनकी मान्यता को लेकर के हम अपने दर्शकों के बीच में आते हैं। आज सोनभद्र के शीतला मंदिर में पहुंचे हैं और यहाँ की मान्यता और परंपरा के बारे में, यहाँ की कहानी के रूप में बिल्कुल। देखिए माता का दरबार सज धज कर तैयार है अपने भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, और मैं चाहूंगी कि जो हमारे तमाम दर्शक हैं जो भक्त के रूप में माता के दरबार में पहुंच रहे हैं वो अपनी अर्जी उनसे जरूर लगाए, क्योंकि इस नवरात्र के पावन अवसर में मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा कहा जाता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।